पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ता पेट्रोल पहली बार 300 रुपए से भी ऊपर चला गया। 14 रुपए 91 पैसे बढ़ाकर पेट्रोल की फी लीटर कीमत 305 रुपए 36 पैसे कर दी गई। डीजल की कीमत 18 रुपए 44 पैसे इजाफे से 311 रुपए 84 पैसे तक पहुंच गई। पाकिस्तान ने लेवी से मुतालिक IMF की भी एक शर्त पूरी कर दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए लेवी आयद। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दिन के आगाज पर सड़कों पर जगह जगह शहरी लिफ्ट मांगते नजर आए। कहते हैं गरीब पिस गया, आटा, चीनी, दाल, किराए सब मजीद महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट के किराए पहुंच से बाहर। बाइक खड़ी कर दें, पैदल जाएं, करें तो क्या करें। पेट्रोल महंगा, हाय हाय, बिजली महंगी, हाय हाय। बिजली पर रिलीफ तो ना मिला, उल्टा पेट्रोल महंगा हो गया। अवाम फट पड़े। हुकूमत से मुश्किलात में कमी के लिए इकदामात का मुतालबा। आमदनी 20,000, बिल बिजली का बिल 40,000, 300 अदा नहीं कर सकता, 16,000 बिल भेज दिया। टंडोला यार, गोजरा और लोधरा के मेहनत कशों की दुहाई। कराची में ताजिर तंजीमों की जानिब से नाकाबिले बर्दाश्त बिजली के बिलों के खिलाफ हड़ताल के ऐलान के बाद जुम्मे की नमाज से पहले खुलने वाली मार्केट्स भी ना खुली। पेशावर का बूढ़ा दिहाड़ीदार अब्दुल गनी 2 वक्त की रोटी के लिए बर्दाश्त से ज्यादा वजन उठाने पर मजबूर। टांगों में दम नहीं, कंधे ना थमा। कहता है पहले कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। अड़तालीस घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान कर देंगे। वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से जुमेरात की शाम गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बिजली के बिलों का मामला IMF से मिलकर देख रहे हैं। चीज़ों को सब्सिडाइज करना मसले का हल नहीं। बिजली के बिलों पर एहतजाज को बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जा रहा है। अवामी राय के साथ माहिराना तजावीज़ पर भी गौर करना होगा। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के मूड में हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और हुसैन लवाई ने रवां बरस नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया। नैब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बताया कि 30 अगस्त 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। रवां साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरमीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फॉरम्स को मुंतकिल किए गए। मई 2023 से पहले नैब रेफरेंसेस का वापस होना संजीदा मामला है। हमारे पास फहरिस्त मौजूद है। बात यह है कि हमें आज केस खत्म करना है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अरकान पार्लियामेंट ने खुद को फायदा पहुंचाने के लिए तरमीम की। अगर हम नैब तरमीम कलअदम करार भी दे दें तो किस कानून के तहत कलअदम करार दें? PTI वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, अदालत आर्टिकल 9 के तहत नैब तरमीम को कलअदम करार दे सकती है। इन तरमीम से बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यह बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों के दौरानिये को मजीद कम करने पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद होगा। आम इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान का भी जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुशावरत में हल्का बंदियों इंतखाबी शेड्यूल पर राय ली। स्टेट बैंक ने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास से मुतालिक मीडिया में आने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। पॉलिसी रेट पर कोई पेशगोई भी क़ब्ल वक्त होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आइंदा इजलास 14 सितंबर को होगा। मुआशी सूरत हाल का जायजा और इकदामात का फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता रोज अफरात-ए-ज़र बढ़ने की खबरें गर्दिश करती रहीं, जिसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। स्मगलिंग हो रही है, अफगानिस्तान चीनी जा रही है और बॉर्डर पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो मेरी हुकाम में बाला से गुजारिश है कि काइंडली इसका कुछ करें। चीनी लेने क्या आना है, आटा भी लेने आया तो बस ऐसे ही है हालात। तो यानी कि रात को कुछ और बजट होता है, सुबह पता चलता है कि ये इसके पीछे 10-20 रुपए गड़े हुए, बंदा क्या करे।
कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए का मजीद इजाफा, कीमत 175 रुपए हो गई। नवाही इलाकों में चीनी फी किलो 190 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा। मुल्तान के शहरियों का कहना है कि जखीरा अंदोजी करके चीनी का मसनूई बहरान पैदा किया गया है ताकि चीनी की कीमत को मजीद बढ़ाया जा सके। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा कल बालेकिले में होगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म, शायकीन भी दिलचस्प मुकाबले के लिए पुरजोश। बारिश भी अपनी इनिंग्स खेलने को तैयार। पाकिस्तान इवेंट में पहला मैच जीतकर फातेहाना मूड में। भारत इवेंट का पहला मैच कल खेलेगा। मैच के दौरान 80% तक बारिश की पेशगोई। तमाम टिकट फरोख्त हो चुके। पाक भारत टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। एशिया कप के दूसरे मैच में श्रीलंका के सामने बांग्लादेश की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। नजमुल हसन के सिवा कोई बैटर होम टीम के बॉलर्स का मुकाबला ना कर सका। 6 बल्लेबाज डबल फिगर तक भी ना पहुंच सके। नजमुल हसन ने 89 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पूरी टीम 164 रन पर पवेलियन लौट गई। श्रीलंका ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 39 ओवर्स में हासिल कर लिया। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। तशद्दुद की सूरत काबिल कबूल नहीं। आवाम और अफवाज को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कराची में कोस्ट गार्ड की पासिंग आउट परेड से खिताब। बनू में फौजी काफिले के करीब खुदकुश हमला, पाक फौज के 9 जवान शहीद, 5 जख्मी हो गए। हमला एक मोटरसाइकिल सवार ने किया। ISPR ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर और वज़ीर आज़म की फौजी काफिले पर खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा पाकिस्तान ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर खड़ा है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों और अवाम के दरमियान अफवाज पाकिस्तान एक आहनी दीवार हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों का खात्मा किया जाए। दीगर सियासी और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से हमले की मजम्मत। डीजी नैब की गिरफ्तारी की वार्निंग पर नैब ने परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने 1 घंटे की मोहलत देते हुए कहा था परवेज इलाही को पेश करें वरना डीजी नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। अदालत ने परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया। नैब का कहना था कि हम तो अदालत के हुक्म पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। कराची में शहरी ने फायरिंग करके मुबैना डाकू हलाक कर दिया। मुलजिम का साथी फरार। अजीजाबाद में वारदात की वीडियो मंजर आम पर आ गई। 2 मुलजिमान को गाड़ी के करीब आते और एक मुलजिम को पिस्तौल निकालते देखा जा सकता है। कार सवार की फायरिंग से एक मुलजिम हलाक जबकि दूसरा फरार हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में 3 रोज कबल डबल कैबिन गाड़ी से फुटपाथ पर खड़ी बच्चियों और एक शख्स को टक्कर मारकर फरार होने वाले ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घोटकी में ओबाड़ों के करीब नहर में पड़ने वाले 100 फुट चौड़े शगाफ को बंद नहीं किया जा सका। काश्तकार परेशान, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कपास, गन्ना, चावल, सब्जी, घास ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा किसानों का कहना है कि नहर की मुरम्मत के लिए 5 करोड़ के अखराजात किए गए हैं जो कि महज कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं। हर 6 माह में भारी रकम मुबैना बदउनवानी की नज़र हो जाती है मगर नहरों के पुश्ते मजबूत नहीं किए जाते, ना ही भल सफाई की जाती है। नहरों के कमज़ोर पुश्तों की वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई। आपाशी हुकाम का कहना है कि निस्फ शगाफ बंद कर लिया है। क्रेन की मदद से आज मुकम्मल किया जाएगा।
कराची के शहरी आशोब चश्म की वबा से मुतासर होने लगे। शहर में हर उम्र का फर्द इस मरज से मुतासर हो रहा है। अस्पतालों में यौमिया सैकड़ों मरीज आ रहे हैं। माहिरीन अमराज चश्म का कहना है कि शहर से बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये मरज एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होता है। मरज से बचाव के लिए सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। मुतासरा मरीज से हाथ मिलाने और गले मिलने से इज्तनाब करें। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया, साबुन अलग रखे। आँखों की रतूबत को टिश्यू पेपर या मलमल के नरम कपड़े से साफ करें। इटली में पाकिस्तानी नजाद अतालवी लड़की का गैरत के नाम पर कत्ल का केस। मतलूब शख्स को पाकिस्तान से इटली के हवाले कर दिया गया। अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि लड़की के वालिद की पाकिस्तान से हवालगी इंसाफ की राह में अहम कदम है। पाकिस्तानी नजाद अतालवी लड़की के वालिद को नवंबर में पाकिस्तानी गांव से हिरासत में लिया गया था। मकतूला के 2 कज़न और चचा इटली में गिरफ्तार हो चुके हैं। मकतूला ने पहले से तय शादी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार किया था। मकतूला की बाकियात इटली में उसके घर के करीब से मिली थी। पेशावर में BRT सर्विस आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि मरम्मती काम के बायस BRT सर्विसेज, कॉरिडोर और फीडर्स रूट्स बंद रहेंगे। BRT के IT सिस्टम को भी अपडेट किया जा रहा है। मरम्मती काम मुकम्मल होते ही BRT सर्विस दोबारा बहाल कर दी जाएगी। सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी मरकजी काबीना से फारिग। सुन्नी तहरीक की मरकजी काबीना ने अपने सरबराह को नाअहल करार दे दिया। मरकज़ अहले सुन्नत पर रहनुमा सुन्नी तहरीक फहीमुद्दीन शेख और दीगर की रात गए अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सरवत एजाज तंजीमी शरई उमूर के खिलाफ पाए गए। सरवत एजाज कादरी की पार्टी रुकनियत भी मुअत्तल। तंजीम के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ भी तहकीकात। नए सरबराह का ऐलान आज दोपहर किया जाएगा। एहतसाब अदालत हैदराबाद ने सखर हैदराबाद मोटरवे मेगा करप्शन केस में 7 मुल्ज़मान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अबूरी जमानत पर रिहा मजीद 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का भी हुक्म। जुडिशल पुलिस ने अली हैदर शाह और अमजद अली को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इलाही बख्श अदालत में पेश न होने की वजह से गिरफ्तारी से बच गए। एहतसाब अदालत ने 29 अगस्त को दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। गुजरावाला में एजुकेशन बोर्ड के 7 अफसरान और मुलाजमीन करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। थाना एंटी करप्शन में 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि 2021-22 के मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात में तालिब इल्मों को फ़ायदा पहुँचाया गया। पैसे लेकर तालिब इल्मों को फर्स्ट डिवीज़न और A+ ग्रेड दिए गए। इम्तिहान में गैर हाजिर एक लड़की को भी 953 नंबर दे दिए गए। रिश्वत के एवज पास होने वाले 11 तलबा भी मुकदमे में नामजद। मकबूजा कश्मीर के बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अली गिलानी की बरसी पर मार्च की कॉल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि सैयद अली गिलानी ने अपनी पूरी ज़िंदगी कश्मीर कॉज के लिए वक्फ कर दी थी। सैयद अली गिलानी के मिशन को हर कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। भारत में इंसानियत की तजलील के पे दर पे वाक़यात। रियासत मध्य प्रदेश में शीर खार बच्चे के लिए दूध लेकर पैसे देना भूल जाने वाली खातून पर दुकानदार और दीगर अफराद का तशद्दुद। खातून को घसीटा गया, डंडों लातों से मारा गया। मुतासरा खातून भैया भैया चिल्लाती रही, रहम की फरियाद करती रह गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत पर तनकीद। कहा रियासत में कानून की अमलदारी न रही। हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेरहम, नाअहल और नाकारा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का पहला T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमों की कप्तानों की सी व्यू कराची और नेशनल स्टेडियम में ट्रॉफी। 6 टीमें एक ट्रॉफी। कौन ले जाएगा एशिया कप में बाजी? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ पर सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
और बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 3 रोज़ा उर्स का आगाज़। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की भिक्षा आमद जारी। उर्स के मौके पर सिंध हुकूमत का आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान। सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए मलाखड़ा, घुड़सवारी के मुकाबले, ज़री अजनास और फलों की नुमाइश भी मुनक़िद होगी।